दोस्तों नमस्कार। सोनीपत के गांव भटगांव से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। जी हां, बताया जा रहा है कि 11 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। गांव भटगांव से कुलदीप दैया, जो कि अपने 12 साल से खेती कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले उनके पिताजी बड़े बुजुर्ग खेती करते थे, लेकिन अब उसी जमीन पर उसी के गांव के कुछ बदमाश अनजान कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन आखिर ऐसा मामला कब तक चलेगा? कुलदीप ने हमारी टीम को बताया कि मैंने चारों तरफ खेत के तार लगवाई हुई थी, पेड़ लगाए हुए थे। मेरे सारे खेत के पेड़ उखाड़ दिए गए, खंभे उखाड़ दिए गए। जो तार थी उसको बदमाश उखाड़ कर ले गए और लगातार उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो खेत में बनाई गई झोपड़ी थी, खंभे थे, वो सब उखाड़ कर फेंक दिया गया है। यहाँ तक कि जो खेत के चारों तरफ पेड़ लगाए गए थे उनको भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। गांव के कुछ उनके साथी और जो जानकार हैं उन्होंने बताया कि यह खेत में ही रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ तक कि जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, उसके खेत में जो जगह बनी हुई थी, जिसको कि हम देसी भाषा में थान कहते हैं, उसको भी उखाड़ने की कोशिश की गई है। हम आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा रहे हैं। जो मामला सामने आया है उसमें खेतों में पेड़ों के लिए गड्ढे भी खोदे गए थे, लेकिन उन गड्ढों से पेड़ उखाड़ दिए गए और साथ में जो खंभे खेत में लगे हुए थे उनको भी यहाँ से उखाड़ दिए गए। जी हाँ, कुछ अनजान बदमाशों ने यह कब्जा करने की कोशिश की है। कुलदीप ने बताया कि लगातार मैं अपनी खेती बाड़ी का काम करता हूं और मेरे पास इसके अलावा जीविका का कोई भी साधन नहीं है। इसके बाद जैसे ही मैं अपनी खेती बाड़ी कर रहा हूं तो कुछ अनजान मेरे ऊपर हमला करते हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और फिर इस पर मेरी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन महंगी हो चुकी है। चलिए एक बार कुलदीप दैया से बात कर लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, क्या मैटर हुआ है आपका और कब से क्या कुछ चल रहा है? ये पिछले 10 साल से मैं जमीन बो रहा हूँ। इसमें कुछ में ये बगीची थी, यहाँ तार कसी थी, खंभे लग रहे थे। ये कुछ 4-5 बंदे हैं, वो बोल रहे हमारी। चलिए आपको सुनवाते हैं कि कुलदीप ने हमारी टीम से जब फोन पर बात की तो कुलदीप ने आखिर क्या कहा। कुलदीप, आखिर क्या कुछ मामला था और कौन वो व्यक्ति थे? एक बार उनका जरा नाम पूरे खुलकर बताएं। मेरी जमीन पर कब्जा अंगे से कर रहे थे। मेरे जो फार्म हाउस था उसको उजाड़ा गया था और मैंने जैसे ये आपको सूचना दी कि मेरा ये फार्म उजाड़ दिया गया है और मुझे मारने की धमकी दी और मुझे मारा पीटा भी है। और उसका नाम है नरेश सनोप इंद्र सिंह, सतीश सनोप इंद्र सिंह, साहिल और इंद्र सिंह सनोप हुक्मी सिंह, और एक लेडीज है और 2-3 अन्य व्यक्ति हैं जिनकी मैं पहचान नहीं कर पाया। और मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी। मेरे परिवार से धमकी दे रहे थे कि सारे परिवार को मार देंगे ये, और बोला कि हम अमेरिका से बहुत पैसा लेके आ रहे हैं, हम अमेरिका बहुत दिनों से रह रहे हैं, एसपी डीएसपी को भी हम पैसे से खरीद ले सकते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, तू जमींदार आदमी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आखिर एक दबंग का एक बड़ा मामला। जी हाँ, एक दबंग कैसे एक गांव के व्यक्ति को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बताते। ये इसके खंभे उखाड़ दिए और तारों को उखाड़ लेकर ये सारा पेड़ है जितना ये उखाड़ दिया बगीची का। और ये मेरे से मारपीट की है, मैंने मालार कटा रखी है। वो थाने में शिकायत दर्ज कराई, शिकायत 13 तारीख को करा रखी थी। पहले ही मैंने इतला किया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बोल रही है, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रही है और बोल रही है तू इस खेत में घुसा दो, तेरे को मुझे जान से मार देंगे। आप कब से बो रहे हो? मैं पिछले 10 साल से बो रहा हूँ इसको। खेती बाड़ी करते हैं, मैं खेती करता हूँ। इसमें ये गांव के ही लोग हैं, कुछ 4-5 बंदे थे, 2-3 लेडीज थी, उन्होंने रात ने ये वाक़ा किया है। चोट ये यहाँ के धार हथियार थे वो मार करा रखी है सरकारी हॉस्पिटल में, और ये यहाँ भी है और 7 रुपए भी है। कूद कर भागा, जान बचाई थी मैंने।
मैं सीधा सोनीपत सरकारी हॉस्पिटल में जाकर मैंने MLR कराई। पुलिस मौके पर पहुंची थी? ना नहीं पहुंची मौके पर। पुलिस को मैंने सुबह सूचना दी, MLR करा के आया। क्या कह रही है आपकी मौत? पुलिस कह रही है तू अपने कागज दिखा जमीन के और तेरे कागज होंगे, तो मैंने सब दिखा दिया था। काल था, रजिस्ट्री था और डिसीजन भी था मेरा सब। और किसके नाम आ रही है? ये मेरे दादा के नाम जमीन है सारी, और उसमें मैंने उसको लोन है 16 लाख रुपया लोन भी दिखाया था पुलिस वालों को। हाँ। कौन सा गाँव है आपका? पटगांव जी। कितनी जमीन है ये आपकी जिस पर झगड़ा चल रहा है? झगड़े की तो ये 11 बीघे जमीन है सर, और ये है 56 कनाल 14 मुरली मेरे दादा के नाम जमीन टोटल। ये झगड़ा किस बात के लिए कर रहे हैं? ये कभी पहले जमीन का हुआ था, कोई रजिस्ट्री करा ली थी ने 2021 में। 16 में मेरा दादा केस जीता था मेरे फादर से, ताऊ से, चाचा से जमीन तड़वा रखी थी उसने। 2016 में वो केस जीत गए थे। वो फिर कुछ समय के लिए बीमार चल गए लंबे, पटवारी तहसीलदार को फीस दे रखी थी उन्होंने, वो चढ़ाया नहीं इंतकाल। वो लंबे समय तक बीमार चलते रहे। 21 में वो ताऊ के भाई ने जमीन को फिर बेच दिया। वो टूटने के बाद 420 के हिसाब से तो देखे तो उनको 420 होनी चाहिए। फिर वो उन्होंने किया, जमीन ले ली। दादा को पता चला 6-7 महीने के बाद। दादा ने फिर से वो अपना केस में वो कराया, फिर वो केस जीत गए। वो पटवारी और तहसीलदार उन्होंने वो केस अंतकाल चढ़ा दिया दादा के नाम। तो हम 2024 में 10वें महीने में जीत गए थे। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं जी, हमारा जो पेड़ उखाड़ा है, ये जो खंभे उठा के तोड़ रखे हैं, तार उठा के ले जा रहे हैं, कम से कम 3 क्विंटल 3.25 क्विंटल तार था इसके बाउंड्री का, वो सब उठा के ले जा रहे हैं। कुछ पेड़ उखाड़ के, कुछ बढ़िया पेड़ थे उनको भी उखाड़ के ले जा रहे हैं, और कुछ ये यहाँ नष्ट हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ सर, मेरी पुलिस कार्रवाई करे और मेरे को जो जितना नुकसान हुआ खेत का वो भरपाई करवाए और मेरे खेत की बाउंड्री फिर से करवाए। क्या झगड़ा है? झगड़ा 2016 में हम केस जीत गए थे दादा। वो कुछ समय के लिए बीमार हुए, मैं बोल रहा था, चलते चलते बीच में भी कई बार मेरे साथ झगड़ा हुआ है। कुछ अज्ञात बंदे ने ये मेरा पेड़ खंभे, मैंने उनकी दरखास्त भी दे रखी है, तोड़ दिए, और जो कि केस फाइनल हो चुका था 2024 में 10वें महीने में। उसके बाद मैंने लोन भी ले रखा है मेरे दादाजी ने उस पे, और मेरे ये बगीची फार्म था कई सालों से। मैं इसमें अपने खेती के राज से और सब कुछ यहाँ बैठते उठते थे। कई बार बंदे बाहर से बच्चे आ जाते थे, बैठ जाते थे, एंजॉय कर लेते थे कभी कभार। और ये बाउंड्री बाल थी जो ये सभी ने उखाड़ दी, ये खंभे तोड़ रखे सारे, तारों को तो निकाल ही ले गए मेरी। क्या नाम आपका? अनिल। कौन सा गाँव आपका? अनिल जी, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? आप इनके साथ कब से और कब से अपना काम कर रहे हैं? मैंने तो जब से होश संभाला तब से उनके साथ, और मैंने देखा भी है कि हर बार हम जैसे जाते आते थे तब भी बोलते थे घर वाले, पूछने जाते ये हेरा चलते कि हमारे गाँव में जमीन भी बोते हैं, पंचायती भी लेते हैं, वैसे बोते हैं। मेरे पड़ोसी भी हैं, कई साल वो भी बो रखी है। यहाँ कई बार हम पीने खाने के लिए लिया जाते थे, फार्म था उसके लिए, उसमें बैठ के इंजॉय कर रखे आप, उसमें वही हमारा साथ हमेशा था। मगर आप इनका कुछ टाइम बता रहा है कि झगड़ा हो, झगड़ा होने के बाद का हमारे को मालूम कि क्या है, क्या लफड़ा क्या नहीं, जमीन का बता रहा, जमीन लफड़ा हो गई, मकान इसमें से फार्म भी पाड़ के गिरा दिया है, बाउंड्री वो भी नहीं दिखाई दे रही अब पहले की, जो अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे यहाँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम जी, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? कैसा कुछ व्यवहार है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये जमीन पर काफी लफड़ा चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जय बार भी ये हमारे गांव के नजदीक हमारा इनका पट्टे आगे से लाट प्रेम है, ये दाता पटकाता आगे। अतः हम इनके पास काम कुम जैसे वेल्डिंग का कराने आते हैं, अतः वहाँ नहीं मिलते राम करिया के, तो ये हमने इस जमीन को पोसते भी पाए, पानी देते भी। कब से आपका लेना है? कब से आप जमीन का पोस डालते हैं? हम करीब हो गए होंगे जी, है तो पहले हम पट्टे आगे थे, पर इनका हमारा व्यवहार था पहले ही सही चल रहा है। कब से ये अपनी जमीन की बुआई कर रहे हैं? हमने जी 10 साल सारे हो गए जब के हम इसको देखते आ रहे हैं, जब के ये इसको बोते पाए क्यों हमारा नजदीक गवांड का काम है, हम जयबर भी आए हम नहीं। आपका कौन सा गाँव है? मेरा लोहारी।
जैसा कि आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये कुलदीप के ही गांव की जहां पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहां की नाली दूसरे खेत से दबा कर लाई गई है। इसके बावजूद भी अब जो अवैध कब्जा करना चाहते हैं, पुलिस इस मामले में कार्रवाई भी नहीं कर रही है और ना ही कोई अभी तक शिकायत दर्ज हुई है। आपको बता दें कि कुलदीप ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करना चाहती।